ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनेट है टू प्राइस लेवल होल्डिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, जो यहाँ पे लिखा गया है ये वाली बात है, ठीक है। कि आपके पास प्राइस लेवल में कब इजाफा होगा, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन मनी सप्लाई। नए नोट आप छापेंगे, होल्डिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। अच्छा, ये जो मनी सप्लाई है, ये थ्योरी जो है हमारे पास इस सूरत में थी, एम वी इज इक्वल टू पी टी। और हमने यहाँ पे बताया था कि एम से मुराद मनी सप्लाई है, वी सी वेलोसिटी है, पी से प्राइस लेवल है, और टी से आपकी ट्रांजैक्शन है, ठीक है। जो आपकी इकोनॉमी में हो रही है, जो चीज़ें आप खरीद फरोख्त हो रही है अशिया की रियल टर्म्स में, यानी आप असल में जब चीज़ों की खरीद फरोख्त करते हैं तो वो हमारे पास कहलाई जाती है। अच्छा, फिर हमने वी की बात की थी, वेलोसिटी होती है द सर्कुलर वेलोसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, ये वेलोसिटी ऑफ मनी, ठीक है। इसको हम कहते हैं या ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, जिसमें आप रुपए पैसे को कितनी दफ़ा यूज़ करते हैं। यदि मैं एक चीज़ खरीदता हूँ तो मैं किसी को डॉलर देता हूँ, वो अगले को डॉलर देता है, वो अगले को देता है, तो इस तरह से कितनी दफ़ा ये डॉलर चेंज होता है एक हाथ से दूसरे हाथ में, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ मनी। और ये भी हमने किया था। अच्छा, यहाँ पे जो इस मॉडल की एजम्पशंस थी वो ये थी, जो ये मॉडल था एम वी इज इक्वल टू पी टी, वो ठीक है, या इसको हम फिर पी वाई कर लेते हैं। तो हमने इसमें कहा था कि ये वी जो है वेलोसिटी ये कांस्टेंट रहती है। सिमिलरली जो आपके यहाँ ट्रांजैक्शन होती है शॉर्ट रन में, ये भी कांस्टेंट रहती है। अब वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होता है, देखिए, एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स पर पीरियड, यानी एक साल में अगर आप एक महीने के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक महीने में होगा, एक दिन के लिए कर रहे हैं तो एक दिन में होगा। अ यूनिट ऑफ करेंसी इज यूज्ड इन मेकिंग ट्रांजैक्शन, यानी एक साल में एक डॉलर आप उसको ट्रेस करेंगे, एक हाथ से दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में कितनी दफा चेंज होता है। अब ये जो वेलोसिटी ऑफ मनी है ना, ये डिपेंड करती है बाय द नेचर एंड सोफिस्टिकेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम इन द सोसाइटी एंड देयर चेंजेस स्लोली ओवर टाइम। ये डिपेंड करता है कि आपकी सोसाइटी में जो एक्सचेंज है गुड्स एंड सर्विसेज की, और उसके बदले में जो ट्रांजैक्शन होती है वो किस फॉर्म में होती है। क्या लोग ज़्यादा कैश यूज़ करते हैं, ठीक है, या लोग ज़्यादा जो है ना वो प्लास्टिक मनी यूज़ करते हैं, एटीएम कार्ड यूज़ करते हैं, चेक यूज़ करते हैं, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। अब याद रखिए, अगर आपके पास जो पेमेंट सिस्टम होता है, मसलन पाकिस्तान में लोग ज़्यादातर कैश कैरी करते हैं, यूएस में लोग ज़्यादातर जो है ना वो ट्रांजैक्शन करते हैं, वो ऑनलाइन होता है या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए होता है, डेबिट कार्ड के ज़रिए होता है, ठीक है। अब हमारे यहाँ लोग कितना कैश यूज़ करते हैं, कितने क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, चेक यूज़ करते हैं, ये ओवर टाइम स्लोली चेंज होता है। इस तरह नहीं है कि आज जितने लोग एटीएम यूज़ कर रहे हैं कल तो ये डबल हो जाएंगे, या एक महीने 2 महीने बाद इनकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी। इसमें स्लोली ग्रोथ आ रही है, लेकिन ये ओवर टाइम इस तरह नहीं है कि एकदम से बढ़ जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। अच्छा, ये जो वेलोसिटी ऑफ मनी है, ठीक है, इज नॉट रिलेटेड टू एनी ऑफ द अदर वेरिएबल इन द मॉडल, यानी ये किसी और चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, न ये डिपेंड कर रही है मनी सप्लाई के ऊपर, न ये डिपेंड कर रही है प्राइस के ऊपर, न ये डिपेंड कर रही है ट्रांजैक्शन के ऊपर। सो हम इसको क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, एक बात। दूसरी फिर हमारे पास ये है, फिर हमारे पास ये मॉडल बनेगा इनकम या आउटपुट मॉडल, जिसको हम कहते हैं कि अगर आप टी को ट्रांजैक्शन को क्या करें, रियल जीडीपी कर लें, और फिर आपके पास वही प्राइस लेवल आ जाएगा। इसको आप हल कर सकते हैं वी के लिए, तो वी यहाँ पे आ जाएगा, वी के साथ एम है तो एम को उस साइड पे ले जाएंगे तो ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, ये हमने बात की थी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मनी, कि आप $1 को जीडीपी स्पेंड में कितनी दफ़ा स्पेंड करते हैं, ठीक है, चीज़ों की खरीद फरोख्त में। और वेलोसिटी ऑफ मनी हमने कहा था, ये वही बात दोबारा दोहराई है कि वेलोसिटी ऑफ मनी आपके पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसके बाद हमने ये किया था कि अब एक बात जो इसमें थी, जो देयर इज डिफरेंस बिटवीन कैम्ब्रिज मॉडल है या उसमें है, अ, उस पे फिर हम आते हैं, वो आपको मैं दिखाता हूँ जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक होगा। इसको अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और वो हमारे पास है कैम्ब्रिज अप्रोच टू द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। पहले जो हम पढ़ रहे थे वो क्लासिकल अप्रोच थी, वो क्लासिकल में हमारे पास क्या थी, फिशर या क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी थी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैम्ब्रिज अप्रोच टू क्वांटिटी
थ्योरी ऑफ मनी। अब जरा देखिए। अच्छा, इसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है ना की जो प्रोफेसर थे अल्फ्रेड मार्शल और टिगो, ये उनकी जो है ना रिसर्च है। अल्फ्रेड मार्शल और टिगो। अच्छा, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या कहती थी? वो ये कहती थी कि एम वी इज इक्वल टू पी वाई, और उसमें कहती है कि वी भी कांस्टेंट है, वाई भी कांस्टेंट है। तो आपकी प्राइसेस जो है ना वो स्लोली डिपेंड करती है किस पे? मनी सप्लाई पे। और हमने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल में साबित किया था कि अगर आप मनी को डबल करेंगे तो आपके पास प्राइसेस डबल होंगी। ठीक है। वाई को हमने कहा था कि हमारे क्लासिकल मॉडल्स कहते हैं कि जो आपकी आउटपुट होती है ना, या जो जो आपका जीडीपी होता है, ये सप्लाई साइड पे डिपेंड करता है। यानी आप लेबर को बढ़ाएंगे, ठीक है, कैपिटल को बढ़ाएंगे तो आपका आउटपुट बढ़ेगा। इसके अलावा मनी को बढ़ाएं, ठीक है, या आप किसी और चीज को बढ़ाएं, इससे आपके आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये एक एग्जोजेनस है। एग्जोजेनस का मतलब है ये किसी और चीज पे डिपेंड कर रहा है, न वी पे डिपेंड कर रहा है, न एम पे डिपेंड कर रहा है, न पी पे डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली वेलोसिटी का हमने कहा ये भी कांस्टेंट होती है। तो वन टू वन रिलेशनशिप है पी और वाई में। हम कहते हैं प्राइसेस बढ़ेंगी, सॉरी मनी सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगी। अब जो कैम्ब्रिज इक्वेशन है वो ये बताता है आपको कि किस तरीके से प्राइसेस बढ़ती है। ठीक है। यहाँ तो सिर्फ उन्होंने बताया ना, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या बताती है कि मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज होगी, विल इंक्रीज प्राइसेस। और ये अब फिगो और मार्शल क्या कहते हैं? हाउ, कैसे, किस तरीके से मनी सप्लाई को आप बढ़ाएंगे, नए नोट छापेंगे, नई करेंसी मार्केट में आएगी तो इससे प्राइसेस बढ़ेंगे। उन्होंने सिर्फ बता दिया है कि ये रिलेशनशिप है। ठीक है। अब ये क्या बताते, इसका मतलब ये कि जब आप कॉलेज में पढ़ रहे थे, लेट्स सपोज, तो हम कहते हैं जब कॉलेज से आप यूनिवर्सिटी में आएंगे तो आपकी एक्सपेंसेस बढ़ेंगी, आपकी पॉकेट मनी बढ़ेगी, आपके अखराजात तालीम के बढ़ जाएंगे। उन्होंने सिर्फ इस तरह बात की, समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब कैम्ब्रिज वाले कहते हैं कि क्यों बढ़ेंगी, वजह क्या होगी? तो जाहिर है अब इसकी जवाब उस तरह दिया जा सकता है कि क्योंकि आपकी फीसेस अब ज्यादा होंगी, यूनिवर्सिटी की फीस कॉलेज के मुकाबले में ज्यादा होती है, आपकी बुक्स ज्यादा होंगी, ठीक है, पहले के मुकाबले में उनकी प्राइसेस ज्यादा होती हैं। आपकी यूनिवर्सिटी शायद आपकी घर के करीब ना हो क्योंकि कॉलेजेस की तादाद ज्यादा होती है, यूनिवर्सिटी शहर में एक आध होती है। ठीक है। आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा। आपकी जो दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, मसलन स्टडी टूर्स है, आपकी आपकी असाइनमेंट्स आपने जमा करनी होती है, ठीक है, आपने क्विजेस देने होते हैं, आपने प्रेजेंटेशंस तैयार करनी होती है, यू नीड लैपटॉप, आप नीड अपनी रिसर्च करनी होती है, इस तरह की चीज़ें, तो आपके एक्सपेंसेस क्या होंगे, पड़ेंगे। राइट। तो वो जो मार्शल और पिको है यानी कैम्ब्रिज वाले, अब वो उसका जवाब देते हैं कि क्यों ऐसा होगा। ठीक है। अच्छा, बात उनकी भी वही है। राइट। तो वो ये कहते हैं कि आप उनकी उनकी उनके हवाले से वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं उनकी इक्वेशन ये है मार्शल और पिको की। वो कहते हैं कि मनी डिमांड जो है ना, के पी वाई, ये उनकी कंक्लूजन है। वो ये कहते हैं सबसे पहले इस आंसर का जवाब कि लोग अपने पास रुपए पैसे रखते क्यों हैं, वाई पीपल नीड मनी। लोग रुपए पैसा क्यों रखते हैं, आप अपने पॉकेट में कैश क्यों रखते हैं? देखिए, इसकी एक बेसिक वजह है कि वी हैव टू मेक ट्रांजैक्शन एंड वी नीड मनी। हमने क्या करना होगा, हमें चूंकि लेन देन करना होता है, चीज़ें खरीदनी होती है, चीज़ें बेचनी होती है। ठीक है। और किसी हद तक हमारे पास पैसे की जरूरत है कि उससे हम कोई ऐसी चीज़ खरीदें जिसको हम अपने पास लॉन्ग टर्म के लिए रख सकें, यानी स्टोर ऑफ वैल्यू, अपने एसेट्स उसमें रख सकें। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे के पास गंदम है, आप गंदम आप ज़्यादा अरसे तक स्टोर नहीं कर सकते। हाँ, क्या कर सकते हैं, आप मार्केट में उसको बेचेंगे, आपके पास पैसा आएगा, पैसा अपने पास रख सकते हैं लंबे अरसे के लिए। तो बेसिकली हम पैसे क्यों रखते हैं? बिकॉज वाई पीपल होल्ड मनी, टू मेक ट्रांजेक्शन। इसलिए रखते हैं कि ताकि लोग खरीद फरोख्त कर सकें।
कैम्ब्रिज वाले ये कहते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि फिर लोग कितने पैसे रखेंगे, ठीक है, टू मेक ट्रांजैक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच कैश या मनी पीपल होल्ड। वो कितना रखेंगे पैसे अपने पास। अब उस सवाल का जवाब देखने के लिए वो ये कहते हैं कि जब आपके पास पैसे रखते हैं ना, तो उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। देखिए आपके पास कैश है, जेब में पैसे हैं। अब याद रखिए, जेब में जब आपके पास पैसे हो तो इससे आप कुछ नहीं कमा रहे। अगर यही पैसे जो आपने पॉकेट में रखे हैं, ठीक है, अगर यही पैसे आप बैंक में रखते तो बैंक से आप क्या कमा सकते हैं, इंटरेस्ट कमा सकते हैं। या अगर आप इससे बॉन्ड खरीद लें, ठीक है, या इससे गोल्ड खरीद लें, या इससे कोई और ऐसी चीज खरीदे तो उससे आप कुछ कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे कैश में पड़े, वो आपको कुछ कमा के नहीं देता। बात समझ रहे हैं? यानी कैश की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, द इंटरेस्ट दैट यू कैन अर्न बाय होल्डिंग दैट मनी इन अ बैंक, ठीक है, और यू कैन इन्वेस्ट समवेयर एल्स। कैश की सूरत में तो ये चीजें आप नहीं कर सकते। आपके पास 1 लाख रुपए अपने पॉकेट में रखे हैं, ठीक है, अगर आप उसको बैंक में जमा कर दिए, सपोज 10% इंटरेस्ट रेट है, तो आप अगले साल उससे क्या होगा, आपके पास वो 1 लाख रुपए 1,10,000 बन जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास कैश में है तो आप क्या करेंगे, उससे कुछ नहीं कमा सकते। इसलिए वो कहते हैं कि लोग पैसे तो रखते हैं, लेकिन कितने पैसे रखते हैं, वो ये कह सकते हैं कि दिस इज प्रोपोर्शनेट टू द ट्रांजेक्शन यू मेड। यानी जितनी आपकी खरीद फरोख्त करनी होगी उसी के मुताबिक आप पैसे रखेंगे, उतने रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे। क्योंकि अगर ज्यादा रखते हैं तो जाहिर है उससे आपको नुकसान होगा, उससे आप कुछ कर नहीं सकते, कोई कारोबार नहीं कर सकते, कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, कोई एसेट नहीं खरीद सकते, ठीक है, कैश की ये अपॉर्चुनिटी। सो ये फिर उनका उसका जवाब क्या होता है कि पीपल होल्ड मनी, यानी डिमांड फॉर मनी, कितना पैसा आपके पास होगा, कि दैट इज कॉल्ड, इसका एक प्रोपोर्शन है ऑफ व्हाट, पी वाई। वाई आपके पास क्या है, रियल जीडीपी है, वो जितनी गुड्स एंड सर्विसेज थी। और पी क्या है, प्राइस लेवल है। इससे मुराद क्या है कि एक आम आदमी की मिसाल में अगर आप लें, ठीक है, तो एक आम आदमी जितनी ट्रांजैक्शन करता है, मसलन आप स्टूडेंट है तो आपके पास कम कैश होगा क्योंकि आप कम ट्रांजैक्शन करते हैं। इसके मुकाबले में एक बड़ा अमीर आदमी जो होगा वो ज्यादा कैश रखेगा क्योंकि उसने ज्यादा ट्रांजैक्शन करनी होती है, राइट। सो दैट इज एम इज इक्वल टू, दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वाई, ठीक है। और याद रखें, अच्छा, क्योंकि अब होगा ये, याद रखिए, क्योंकि अब आप याद रखिए कैश कितना रखेंगे, और वो तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी ट्रांजैक्शन करते हैं, पी इज इक्वल टू पी वाई। अच्छा, अब दो चीजें हैं, ठीक है, कि मनी डिमांड आपके पास है, अब इसको जरा देखिए रिलेशनशिप, इसको हम कहते हैं कि मनी डिमांड इज प्रोपोर्शनेट टू नॉमिनल इनकम। अगर नॉमिनल इनकम ज्यादा होगी, ठीक है, और तो लोग ज्यादा कैश रखेंगे, ज्यादा रुपए पैसा रखेंगे। और अगर आपकी नॉमिनल इनकम जो है ना वो कम होगी तो लोग क्या करेंगे, वो कम रखेंगे। अब देखिए इसमें एक चीज जो वो बताते हैं वो ये कहते हैं, और ये इसका प्रोपोर्शनेट है, कोई इसका एक फिगर है, फॉर एग्जांपल अगर आपने ट्रांजेक्शन्स करनी है, लेटर इज्यूम की पी वाई आपके पास क्या है, 1000 है, नॉमिनल इनकम आपकी क्या है, 1000 है। तो ये क्या आपके पास क्या मुराद है कि आप उसका कोई एक प्रोपोर्शन रखेंगे। यानी प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि सपोज आप इसका 1/4 रखते हैं या 10% रखते हैं, ठीक है, तो मनी डिमांड क्या होगी, 10%। सपोज मैं कर रहा हूँ कि 10% ऑफ 1000, तो 10% इसका कितना बनता है, 100। इसका मतलब है कि अगर आपके पास जो प्रोपोर्शन है कि आप 10% रखते हैं कैश, तो इसका मतलब है कि अगर आपकी नॉमिनल इनकम 1000 रुपए, तो आप अपनी पॉकेट में कितनी करेंसी डिमांड करेंगे, 100 रुपए, ठीक है। अब जो मुल्क की नॉमिनल इनकम जितनी ज्यादा होगी, अगर आप इकोनॉमी के हवाले से बात करें तो लोग इतनी ज्यादा ही पैसे क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, ठीक है। अच्छा,
अगेन इसमें बाकी चीजें उसी तरह है। अब ये डिमांड साइड आ गई, ठीक है, कि लोग कितना पैसा होल्ड करते हैं। तो लोग इतना पैसा होल्ड करते हैं कि जो वो उनकी इनकम जो वो ट्रांजैक्शन करते हैं उसी के मुताबिक रखते हैं। अब एक यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि एक साइड हमारे पास मनी डिमांड हो जाएगी जो कि हमारे पास के पी वाई है, और दूसरी साइड पे क्या हो जाएगी, मनी सप्लाई। ये मनी सप्लाई कौन डिटरमिन करता है, ये एक्सोजेनस होती है, और ये जो सेंट्रल बैंक होता है ये डिसाइड करता है कि कितने पैसे इकोनॉमी में रखने हैं, मनी सप्लाई। जब ये दोनों इक्विलिब्रियम होगी तो आपके पास मनी मार्केट क्या होगी, इक्विलिब्रियम होगी। ठीक है, अब जरा बात को समझिए। ओके, इसको उन्होंने फिर दोबारा किया, इसको अगर आप यहाँ पे मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई है, ठीक है, अगर दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, यानी हम कहते हैं यहाँ पे एज्यूम करें कि मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई इज इक्वल टू एम, एक हम उसको नाम देते हैं एम। तो ये आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एम इज इक्वल टू के पी वाई, ठीक है, और इसको आप यूं लिख सकते हैं कि एम आपके पास क्या बनेगा, इस के को इधर ले, एम 1/k इज इक्वल टू पी वाई। ये इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज आपके पास बन जाएगी। ठीक है, ये आपके पास तो वो तकरीबन सेम वही चीज आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ ये है कि ओके, अब ये डिपेंड करता है, इसको आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जगह बना दूँ। यहाँ पे आए, एम इज इक्वल टू, सॉरी, ठीक है, इज इक्वल टू पी वाई। अब याद रखिए मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि आप क्या रखते हैं अपनी इनकम का, ये 10% है, ठीक है, 1/10 आप रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो फर्क है वो ये है कि अब विलासिटी किसके बराबर होगी। देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या थी, एम वी इज इक्वल टू पी वाई, सॉरी, एम वी इज इक्वल टू पी वाई। इसमें वी विलासिटी किसके बराबर होगी, विलासिटी होगी 1/k। यानी हमने ये कहा ना कि आप अपनी इनकम का एक हिस्सा, एक प्रोपोर्शन रखते हैं कैश की सूरत में, मनी की सूरत में, जितने आपने ट्रांजेक्शन कर लिए। यहाँ पे जिस तरह हमने कहा 10%, तो 10% हम ये कहते हैं, ठीक है, 1/10% आप अपनी इनकम का 1/10 जिसको हम कहते हैं कि आप किसमें रखते हैं, यू पुट दैट इन कैश, राइट। अब क्या होगा यहाँ पे, सपोज अगर कुछ लोग, यानी जितनी उन्होंने ट्रांजैक्शन करनी है उसका 1/4 वो कैश की सूरत में रखते हैं, मनी की सूरत में रखते हैं। कितना रखते हैं, मसलन अगर उसकी जो पी वाई है, नॉमिनल इनकम है, वो है 1000, और के को हम इज्यूम करते हैं कि ये क्या है, इसका 1/4, यानी एक चौथाई हिस्सा, यानी 1000 का चौथाई हिस्सा आपके पास कितना हो जाएगा, ये आई थिंक हो जाएगा 250, वो होल्ड करते हैं कैश की सूरत में। यानी अगर उन्होंने 1000 रुपए की ट्रांजैक्शन करनी होती है तो वो अपने पास कितना कैश रखते हैं, 250 रुपए रखते हैं। तो आपके पास की कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1/, और की जगह क्या होगा, 1/4। और इसको जब आप हल करेंगे, ऊपर 1 है, ये इसी तरह रहेगा, नीचे वाला 1/4 है, डिवाइड हो रहा है, इस डिवीजन को आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये उलट हो जाएगा 4/1। तो इसका मतलब है कि विलासिटी आपके पास क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, यानी विलासिटी आपके पास कितना हो जाएगी, 4। इसका मतलब है कि ऑन एवरेज $1 4 दफा यूज होता है ट्रांजैक्शन में, फ्रॉम वन हैंड टू द सेकंड हैंड। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या हो सकता है कि उन्होंने क्या था, अच्छा अब देखिए, अब बात उनकी वही स्टोरी है जिस तरह की जो क्लासिकल थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना किया है कि उन्होंने इस चीज को क्या किया है, मनी डिमांड और मनी सप्लाई की सूरत में लिखा है, जो हमने यहाँ पे मनी डिमांड की इक्वेशन P इक्वल टू पी वाई है, इस सूरत में लिखा है। तो जो कैम्ब्रिज वाले हैं वो ये कहते हैं
कि मनी सप्लाई क्या होता है, मनी डिमांड, और ये होता है के पी वाई। अगेन इसमें वही चीजें हैं जो उसमें क्लासिकल में, वो ये क्या कहते हैं कि वाई आपकी फिक्स रहती है, के आपकी फिक्स रहती है शॉर्ट रन में। ठीक है, यानी लोग कितनी दफा $1 यूज करते हैं, वो कोई अल्टरनेटिव नहीं है, बहुत जल्दी चेंज नहीं होता। ठीक है, बल्कि वो क्या होता है, अ, आपके पास कि ये आपके पास क्या कहता है, वो कहता है कि वेलोसिटी जो कि चेंज नहीं होती, आउटपुट चेंज नहीं होती, तो आपकी मनी डिमांड किस चीज पे चेंज होती है, कब चेंज होगी, प्राइसेस जब चेंज होंगी। ठीक है, सो अगेन वही चीज है कि देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसेस एंड मनी। ठीक है, अगेन कि जब प्राइस कब चेंज होगी, जब आपकी मनी सप्लाई, जब आपके पास जो करेंसी इन सर्कुलेशन है वो चेंज होगी। ठीक है, तो इनका सिर्फ कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये बात स्टार्ट की कि लोग पैसा क्यों रखना चाहते हैं, नंबर वन। और दूसरी बात जो वो ये कहना चाह रहे थे, उसका अब हम आंसर करेंगे कि आपके यहाँ प्राइसेस क्यों बढ़ती हैं। ठीक है, प्राइसेस क्यों बढ़ती हैं। अब उसकी तरीके में हम क्या करेंगे, लेट सपोज कि हाउ, जो सेकंड क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि लोग कितना पैसा डिमांड करेंगे, क्यों डिमांड करते हैं, ट्रांजैक्शन के लिए, और कितना पैसा रखेंगे, जितनी उन्होंने ट्रांजैक्शन करनी है उसका एक खास पोर्शन होकर क्या करते हैं, कैश की सूरत में रखते हैं। किसी ने ₹1000 की ट्रांजैक्शन करनी है तो 250 अपने पास कैश रखते हैं। किसी ने जो है 1 लाख की करनी है तो वो ₹25,000 अपने पास क्या रखेंगे, मनी अपनी कैश की सूरत में रखेंगे। जो सेकंड सवाल है उसका अब हम जवाब ढूंढेंगे कि ये जो ये वाले इकोनॉमिस्ट है, ये इसका जवाब कैसे देते हैं कि प्राइसेस कैसे इंक्रीज होती है जब आपके पास मनी सप्लाई बढ़ती है। तो उसका जवाब हम इस तरह से देंगे, आगे इसको हम एक ग्राफ के जरिए भी शो करेंगे कि देखें, हमारे पास हाउ इंक्रीज इन मनी सप्लाई लीड्स टू इंक्रीज प्राइसेस। अब सपोज हमारे पास ये मनी सप्लाई है और ये मनी डिमांड है, और ये दोनों इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दोनों बराबर हैं। सपोज लोग डिमांड कर रहे हैं ₹100, और आपके पास क्या है, मनी सप्लाई भी ₹100 है। और आपको पता है कि ये मनी डिमांड, अगेन वही इक्वेशन है कि आपके पास एम जो है V इज इक्वल टू पी वाई, और इसमें V भी कांस्टेंट है और Y भी कांस्टेंट है। अब होता क्या है, लेट सपोज मनी सप्लाई डबल्स। अब क्या होगा, मनी सप्लाई हो गई है 200 और डिमांड कितनी है 100। अब मनी सप्लाई क्या है, ये ग्रेटर हो गई है मनी डिमांड से, यानी जितना लोग अपने पास कैश रखना चाहते हैं ना, उनके पास उससे क्या है, ज्यादा है। ठीक है, जो लोग जितना डिमांड कर रहे थे मनी, मैं कह रहा था मेरे पास ₹100 हो, अब मनी सप्लाई बढ़ गई है। ठीक है, तो मेरे पास 100 के बजाय अब कितना है, 200 है। जरूरत मेरी कितनी है, ₹100 की है, मेरे पास है कितना, 200। और आप एक बात और याद रखिए कि अगर आपके पास कैश की सूरत में पैसे हैं तो उसके ऊपर आप कुछ नहीं कमा सकते। ठीक है, आप कुछ नहीं कमा सकते। क्यों, वो आपके पास कैश की, उसको आप बैंक में रखें, अगर आप उसको कोई और चीज इन्वेस्ट करें तो वहां से आप कमा सकते हैं। अब चूंकि मैं डिमांड कर रहा था ₹100, लेकिन अब मेरे पास कितने हैं, 200, तो मुझे पता है ये इजाफी पैसे हैं, ये मेरे पास रहेंगे, इससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो मैं क्यों नहीं इसको कहीं इन्वेस्ट करूं, इसके साथ इसकी कोई चीजें खरीदूं। अब पीपल क्या करेंगे, एज मनी सप्लाई इज ग्रेटर देन मनी डिमांड, लोग कहाँ जाएंगे, पीपल विल परचेज गुड्स, लोग उसी चीजें खरीदेंगे। चीजों में से सारी चीजें आ सकती हैं, मसलन मैं उससे बॉन्ड खरीद सकता हूँ, कोई गोल्ड खरीदेगा, कोई बाजार में जाके ड्यूरेबल चीजें, फ्रिज, टीवी वगैरह जो भी चीजें हैं जरूरत की वो खरीदेगा। अब एक बात हमारे पास सेम है, याद रखिए, आपकी जो रियल जीडीपी है ना वो कांस्टेंट है, वो इंक्रीज नहीं हुई, लेकिन लोगों ने क्या किया, डिमांड इंक्रीज कर दी। ये बिल्कुल ऐसा है जिस तरह आपकी मार्केट में जितनी फ्रूट्स आती है ना आम महीनों में,
फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि 5 दिन बाद रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है। अब पाकिस्तान में जितनी फ्रूट की प्रोडक्शन है, अब फ्रूट्स की प्रोडक्शन जितने आम प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसको आप 5 दिनों में इंक्रीज तो नहीं कर सकते, डबल नहीं कर सकते, ठीक है, वो उतनी ही रहेगी। लेकिन रमजान आने की वजह से क्या हो जाएगा, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो आपने देखा हो रमजान के महीने में क्या होता है, फ्रूट की कीमतें क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये बिल्कुल ऐसा होगा कि जब लोग डिमांड करेंगे, गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, जबकि गुड्स की आउटपुट क्या है, कांस्टेंट है, वो नहीं बढ़ रही। तो क्या होगा, एक सिमिलर फिनोमेना है कि डिमांड चूंकि बढ़ी, तो व्हाट विल हैपन, प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यूं समझ ली कि पाकिस्तान में जो मैंगोज है, लेट सपोज वो 100 मैंगोज प्रोड्यूस हो रहे हैं, लोगों के पास जो पैसा है वो पहले 100 रुपए था, लोगों के पास कितना पैसा था, 100। तो 100 रुपए, 100 रुपए, एक मैंगो की कीमत कितनी थी, RS1 पर यूनिट। लोगों के पास 100 रुपए थे और मैंगो की प्राइस कितनी थी, 100 रुपए थी, और हर बंदा मैंगो खरीद रहा था, तो हर एक को एक एक मिल रहा था, और जनाब मैंगो की प्राइस थी 1 रुपीज। अब लोगों के पास पैसा क्या हो गया है, RS200 है, हर बंदा आम खरीदना चाहता है, आम है सिर्फ 100, पैसे ज्यादा हो गए, बिडिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। जिस तरह आजकल आप देते हैं यूटिलिटी स्टोर में जब चीनी आती है तो कतारें बन जाती है, डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा है। आम वही 100 आम है, व्हाट विल हैपन, बिडिंग कि मैं 2 रुपए देता हूँ, मुझे दे दो, इसको ना दो, मैं व्हाट विल हैपन, मैंगो की जो प्राइस है वो क्या हो जाएगी, RS2 हो जाएगी। ठीक है, सो दैट इज द वे कि इस तरह से क्या हो जाती है, प्राइसेस बढ़ती है। तो ये इन्होंने इसका क्या दिया है, जवाब दिया है। ठीक है, कि जब होगा क्या, अगर आप मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे तो लोगों की डिमांड तो वही है। तो और ये क्यों डिमांड वही है, देखिए अगर साथ साथ आपकी जीडीपी बढ़ जाए, नॉमिनल इनकम फौरन बढ़ जाए, आपने मनी सप्लाई बढ़ा दी और आपकी इन जीडीपी या नाम जो आपकी रियल आउटपुट है गुड्स एंड सर्विस वो भी डबल हो गई, फिर कोई प्राइसेस नहीं बढ़ेगी। लेकिन चूंकि हमने इजी में क्या कि आउटपुट आप एक दिन में नहीं बढ़ा सकते, 10 दिन में नहीं बढ़ा सकते, एक महीने में डबल नहीं कर सकते। तो अगर आप मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे, लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, लोग ज्यादा बाजार जाएंगे, ज्यादा चीजें खरीदेंगे, चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी, चीजों की प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से प्रेशर आएगा मार्केट में और प्राइसेस ऊपर की तरफ चली जाएंगी। दिस इज कॉल्ड द कैम्ब्रिज वर्जन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, अब क्या था, पहली जो वो थी, उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि जी आपके पास क्या होगा क्लासिकल में, कि आपके पास मनी सप्लाई है और आउटपुट है, और जनाब आपके पास क्या होगा, मनी सप्लाई को आप बढ़ाएंगे तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। इन्होंने क्या, इन्होंने प्रॉपर तरीके से बताया कि नहीं जी क्यों ऐसा होगा, तो उन्होंने बता दिया है कि जी इसलिए होगा कि अगर आप मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, जितनी उनकी ज़रूरत है इजाफा होगा, तो वो कहीं जाके उसको बाजार में स्पेंड करेंगे, जब वो स्पेंड करेंगे, खर्च करेंगे, तो उससे क्या होगा, चीज़ों के ऊपर प्रेशर आएगा, चीज़ों की प्राइसेस बढ़ेगी डिमांड बढ़ने से। सो दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, अब इसी को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं कि अगर हमारे पास सपोज दैट इज वाई है और आपके पास क्या है, डिमांड फॉर मनी है, कोई एक पॉइंट पे है, तो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से अब हम इसको करेंगे, लेकिन आई थिंक वी हैवंट एनफ टाइम, लेट मी टेक दिस, यस वी हैव 6 मिनट्स। ओके, अब आते हैं जनाब इसकी तरफ, ये बात यहाँ पे हमने ख़त्म की, अब इसको हम न्यूमेरिकल एग्जांपल से करते हैं। ठीक है, अब ये है द क्लासिकल डिमांड कर्व। देखिए हमारे पास हमने क्लासिकल में सप्लाई कर तो ड्राइव कर दिया था, अगर आपको याद हो, ये एग्रीगेट सप्लाई करता है।
अब हम क्या करेंगे, एग्रीगेट डिमांड कर्व डिराइव करेंगे, ठीक है, आउटपुट और ये प्राइसेस। तो ये एग्रीगेट डिमांड कर्व हम डिराइव करते हैं कि वो कैसे डिराइव होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए डिमांड कर्व अगेन क्या होता है, अगर आपको नाम से याद होगा, एक इंडिविजुअल चीज की डिमांड क्या होती है, उसकी प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान रिलेशनशिप को कहते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट इज द डिमांड फॉर लैपटॉप्स, और उसकी किस मुख्तलिफ प्राइसेस पे क्या डिमांड है, ठीक है। तो हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो ये है कि एम 1/k पी वाई, ये कैम्ब्रिज वाली इक्वेशन है। लेट्स सपोज k इज इक्वल टू 1/4, यानी हमारे पास जो ये मनी डिमांड फंक्शन था ये कि के पी वाई, इसका की से मुराद क्या है, 1/4। इसका मतलब है अगर आपकी नॉमिनल इनकम क्या है 100 है, तो 1/4 हिस्सा लोग उसका क्या करते हैं, वो मनी डिमांड कर रही है, ये अपने पास रुपए पैसे, इसका 1/4 बनेगा 25, ठीक है। तो मनी डिमांड कितनी होगी, 25 रुपए होगी। अगर ये 1000 है तो ये 250 हो जाएगी। तो हमारे पास की क्या है, ये वो प्रोपोर्शनेट है नॉमिनल इनकम क्या की जितनी उसकी डिमांड करते हैं लोग। 1/4 का मतलब है कि अगर लोगों ने 100 रुपए की ट्रांजैक्शन करनी है, सो दे ट्राई टू होल्ड एट लीस्ट 25 रुपीज इन कैश विद देम। अपने पास वो 1/4 हिस्सा एक वो क्या करते हैं, कैश की सूरत में करते हैं या वो डिमांड करते हैं, राइट। अब देखिए जरा नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है, अब यहाँ पे गिवन है कि हमारे पास है 1/4, ठीक है। मनी सप्लाई जो है वो गिवन है, दैट इज इक्वल टू 300, ठीक है। मनी सप्लाई हमारे पास क्या है, 300 है। अब जरा इस साइड को लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, m इंटू, अच्छा जरा देखिए ये 1/k हमारे पास किसके बराबर आएगा, देखिए ये k नीचे है, ठीक है। तो ये हमारे पास 1/k किसके बराबर होगा, देखिए k हमारे पास है 1/4, और ये वेलोसिटी हमारे पास जो है दैट इज वेलोसिटी हमारे पास होती है 1/k। तो अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहे तो हमारे पास क्या होगा, 1/, और की वैल्यू है 1/4, तो 1/1/4 हमारे पास होता है 4। तो इसका मतलब है वेलोसिटी हमारे पास क्या है, ये इसकी वैल्यू है हमारे पास 4। तो हमारे पास m है 300, तो इसमें वैल्यू पुट करें, तो m है 300 और 1/k हमने कैलकुलेट किया 4 है, तो ये हमारे पास आएगी 300, ठीक है। लेट्स सपोज, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आई है m इंटू 1/k, ये हमारे पास आई है 300, यानी डिमांड फॉर मनी। अब नॉमिनल इनकम हमारे पास क्या होगी, याद रखिए। तो इस इक्वेशन को इक्वल कर, सॉरी आप भी नहीं बता रहे, मैं ये 300 नहीं होगा भाई, ये 1200 होगा ना। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 300 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 1200, तो 1200, ठीक है। अब जरा पी वाई की बात करें, पी वाई हमारे पास इसको इक्वल होना है, तो इसको हमारे पास कितना चार्ज, इसका भी 1200 आना चाहिए। अब लेट सपोज अगर हमारे पास वाई जो है वो 100 है, तो प्राइस लेवल कितना होगा, प्राइस लेवल हमारे पास होगा 12। सो 100 इंटू 12, ये भी हमारे पास क्या होगा 1200, और ये हमारे पास दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, m इंटू 1/k इज इक्वल टू पी वाई, दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे 1200, ठीक है। अगर इसको हम डायग्राम के जरिए शो करें तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है, दैट इज y एंड दैट इज p। तो y हमारे पास है 100, तो प्राइस हमारे